बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू का मुसाफिर और मैं हूं प्रोफेसर राना अल्ताफ़। आज का जो हमारा मौजू है वो है अंदाज़े बयां। अंदाज़े बयां, सैफुद्दीन सैफ ने कहा था, सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। अंदाज़े बयां, अजीज तलबा, दुनिया में अगर देखें तो हर शख्स का अंदाज अपना अपना होता है। हर शख्स का अंदाज और ख्याल जुदा जुदा होता है। हर शख्स का अंदाज अपना अपना, ख्याल अपना अपना। ये अंदाज अगर हम देखें तो दो तरह से होते हैं। कुछ बोलने का अंदाज होता है, कुछ लिखने का अंदाज होता है। बोलने का अंदाज अंदाज़े बयां कहलाता है, जिसे हम असलूबे बयां भी कहते हैं। असलूबे बयां या अंदाज़े बयां, ये बोलने का रंग, बोलने का ढंग है। और दूसरा लिखने का है, जिसे असलूबे निगारिश या तर्ज़े तहरीर भी कहते हैं। नाज़रीन, आपको ये बाखूबी अंदाजा होगा, जो शख्स अच्छा बोल सकता है, जिसका अंदाज़े बयां अच्छा होता है, वो लोगों के दिलों में घर कर जाता है, लोगों के दिल में उतर जाता है। वरना कुछ लोग दिल से उतर जाते हैं। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अब देखिए, अब बोलने का अंदाज और लिखने का अंदाज, जिनका बोलने का अंदाज है वो स्टेज पर आपको नजर आएंगी, बेहतरीन मुकर्रर होते हैं। जो लिखने वाले हैं वो बेहतरीन लिखारी होते हैं। अब यही दोनों अंदाज उर्दू अदब में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहे होते हैं। आज हम अंदाज़े बयां की अक़साम देख रहे हैं, जो कि आपने देखे होंगे। खास तौर पर 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं के सिलेबस में ये चीजें शामिल हैं, जो आमतौर पर आ रही होती हैं एमसीक्यू की सूरत में भी, और वो मुख्तसर सवाल जो होता है वहां पर भी पूछा जाता है। पहले नंबर पर यहां पर सहाफती अंदाज हम देखेंगे। सहाफत जर्नलिज्म है, ये एक खबरिया अंदाज होता है। आपने देखा होगा कि मीडिया की जुबान अपनी जुबान है। ये एक खबरिया अंदाज होता है, जो आमतौर पर मीडिया यानी ज़राए अबलाग की जुबान में आता है। अब इसमें किस तरह की खबरें होती हैं, किस तरह खबरें नशरियात की सूरत में की जाती हैं। आप खबरनामा देखते हो, वहां पर बड़ी तेजी के साथ हाईलाइट बनाकर किसी खबर को उछाला जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी टीम 206 रन बनाकर आउट हो गई, खबर दी जा रही है। खबरिया अंदाज है, इसे हम सहाफत का अंदाज कहेंगे। मैंने आगे जुमला एक लिखा कि पाकिस्तान आजकल नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, ये भी आपको अक्सर सुनने को मिला होगा। या पाकिस्तान बहुत जल्द मुआशी मसाइल पर काबू पा लेगा। ये मैंने जो जुमले बोले हैं, ये इसमें सहाफती अंदाज इस्तेमाल हुआ है। सहाफत यानी कि खबर का अंदाज यहां पर होगा। तो ऐसे ही जुमले आपके पास आएंगे, जिसकी आपने पहचान करनी होगी और बतानी होगी, बताना होगा कि ये कौन सा अंदाज है। यहां पर ये सहाफत का अंदाज था। इसके बाद आगे हम चलते हैं अदबी अंदाज। अदब से आप वाकिफ हैं। अदब में मिठास होती है, हलावत होती है, और जुमले में खास हुस्न पाया जाता है। अब जरा देखिए कि अदबी जुमले में आमतौर पर हुस्न, मिठास, अबहाम का जज्बा पाया जाता है। इसमें मिठास होगी, हलावत होगी। अदब से ताल्लुक रखने वाला आदमी जब बात करेगा तो मुंह से फूल झड़ते हैं। सुना है, बोले तो मुंह से फूल झड़ते हैं। सो ये बात है तो बात करके देखते हैं। अब यहां पर देखिएगा, उसमें खास रंग नजर आएगा, जो मिठास का होगा, हलावत का होगा, उसमें चाशनी आएगी। मैंने यहां पर एक जुमला लिखा कि पस्तियों पर कनाअत करना, पस्तियों पर कनाअत करना जिंदा दिल लोगों का शेवा नहीं है। पस्तियों पर कनाअत करना जिंदा दिल लोगों का शेवा नहीं है। ये हमारा अदबी अंदाज था। इसके बाद आगे चलते हैं कानूनी अंदाज। कानून की अपनी जुबान होती है। अदालतों में आप जाते हो, वहां पर ताज़ीरात, दफाआत का तज़किरा हो रहा होता है। गोया कानूनी अंदाज, कानून की अपनी जुबान होती है, जो आमतौर पर अदालत में इस्तेमाल होती है। मैंने जुमला लिखा कि फला दफा ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत आपका चालान कर दिया गया। चालान, सजा कोई भी जुर्म की, वो आमतौर पर आप कानून के जुमरे में देख रहे होते हैं, और कानूनी तौर पर वो अपनी जुबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद है दफ्तरी जुबान। दफ्तरी जुबान, दफ्तरों में दफ्तर की जुबान मखसूस इस्तिलाहात की हामिल होती है। दफ्तरों में
जो आप खत किताबत देख रहे होते हो उसमें भी खास जुबान इस्तेमाल हो रही होती है। दफ्तर की जुबान मखसूस इस्तिलाहात पर मुश्तमिल होती है। मिसाल मुलाहिजा कीजिए कि मरासला नंबर 212 के तहत आपका तबादला पेशावर से पिंडी कर दिया गया। अब इसमें ये सारे अंदाज थे। आज हमने अंदाज़े बयां उसको पढ़ा, अंदाज़े बयां, और फिर अंदाज़े बयां की अक़साम हमारे सामने आई। अक़साम में सहाफ़ती अंदाज हमारे सामने आया, फिर इसके बाद अदबी अंदाज हमारे सामने आया, फिर कानूनी अंदाज हमारे सामने आया, और फिर दफ्तरी अंदाज सामने आया। अजीज तलबा, ये सबक आज का बड़ा अहम था और अंदाज़े बयां के हवाले से बहुत अहम सवाल सालाना इम्तिहान में 9वीं से लेकर 12वीं तक पूछे जाते हैं। आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है और इसमें अगर आपका कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल उर्दू का मुसाफिर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।